दोस्तों नमस्कार। शॉर्ट वीडियो आपने देखा, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको लगी अच्छी। काली माता मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, पीछे बोर्ड नजर आ रहा है, मंदिर नजर आ रहा है। आज बात होगी पार्किंग के ऊपर। आप बड़ी बड़ी बातें करती हैं एमएलए साहिबा। एमपी साहब आए कार्तिकेय जी, उन्होंने यहाँ कमिट किया कि मैं 2 महीने में पार्किंग बनवा दूंगा। वो कैसे बनेगी मुझे नहीं पता। ये पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, बड़ी ये बिल्डिंग। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या ये बिल्डिंग किसी व्यक्ति की है, और अगर उस व्यक्ति की है तो क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास है, क्या इस बिल्डिंग के ऊपर कोई टैक्स बकाया है या नहीं। अगर नहीं है तो उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया जाए। अगर उस व्यक्ति से कांटेक्ट नहीं हो सकता तो ये बिल्डिंग किसके चार्ज में, किस व्यक्ति ने इसको टेक ओवर कर रखा है, उससे पूछा जाए। अगर हमारे पैसा ज्यादा लगता है और ये बिल्डिंग की कॉस्टिंग कम आती है तो क्यों नहीं नगर परिषद इसको टेक ओवर कर लेती, क्यों नहीं कर लेती। जांच करें। आज मैं आपको बताऊंगा पूरी बात कि कैसे यहीं के ऊपर जहां हम घूम रहे हैं यहीं पे पार्किंग बन सकती है, और एक ऐसी बेहतरीन पार्किंग बन सकती है अगर सरकार चाहे और उतनी इच्छा शक्ति हो तो। उसमें चेयरमैन साहब आप भी शामिल है, एमसी साहब भी शामिल है और एमएलए साहिबा तो हैं ही। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो इसके अंदर इतनी बड़ी पार्किंग बन सकती है, कम से कम 5 फ्लोर की, और उम्मीद है मुझे कि 1000 गाड़ी पार्क हो सकती है। साहब अब आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप ये देख रहे हैं छोटा सा डंगा सा सामने नजर आ रहा है जहां मैं खड़ा हूँ, यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर चलती है। वो सीढ़ी शटरिंग की दुकान को जाती है। ना मालूम वो शटरिंग की दुकान कैसे है मुझे नहीं समझ आता। और ये अब आप ये देखिए छोटा सा स्ट्रक्चर आपके ऊपर देखा, जहाँ ये कूड़ा वाला काम कर रहे थे, ये गवर्नमेंट की बनाई हुई बिल्डिंग है। सुनने में आया कि अभी बंद है, परंतु ये टॉयलेट बताया गया, कोई बॉडी बता रहा है, समझ किसी को भी नहीं है, ना लोग मुझे बता सकते। और आप ये देखिए, आप मैं बिल्कुल चलता हुआ इस डंगे के पास आऊंगा। साहब ये बॉडी वाला हिस्सा है जिसको मैं बता रहा हूँ आपको। और अब आप ये देखिए कि डंगा कितना पीछे लगा है, कितना पीछे रोड साइड से। अगर ये डंगा लगा है और ये डंगे तक की सरकार की जगह है तो साहब ये रोड साइड से करीबन करीबन 20 से 25 फुट अंदर है। 20 फुट तो कहीं नहीं गई साहब। अगर ये 20 फुट एरिया अगर हम कंटिन्यू में लेते हैं, कंटिन्यूशन में चलते हुए बिल्कुल परमाणु बॉर्डर तक जाता है ना, तो आप ये देखिए कितना लंबा एरिया है। क्यों हम इधर उधर भटक रहे? तो साहब हमारे पास जगह नहीं, हरियाणा एग्रीकल्चर मंडी बोर्ड से जगह लेंगे, हमारे पास सब कुछ है। नहीं है तो बुद्धि नहीं है, जहां तक मुझे लगता है हमारे अंदर काम करने की ताकत नहीं है। हम नहीं चाहते कि पार्किंग बने, हम ये चाहते हैं बस ये एजेंडा जिंदा रहे। और ये देखो लोगों ने किस कदर पुरानी पुरानी गाड़ियां खड़ी कर रखी है। कौन है भाई ये लोग, हैं कौन? देखिए पूरी मारुति, ये जो भी इनोवा है, जो भी ये गाड़ी खड़ी है, इसके आगे देखो कितना स्पेस है। 20-20 फुट का स्पेस होने के बावजूद भी अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं हम स्वयं डिफॉल्टर हैं। चेयरमैन साहब सवेरे रेवेन्यू ऑफिस में जाइए, अगर आप सोचते हैं कि यह पार्किंग बननी चाहिए तो। और आप रेवेन्यू ऑफिस जाइए, बुलाइए पटवारी को, बुलाइए कानून को, जगह की डिमार्केशन कराइए और पूछिए हमारी जगह कितनी है, क्या दिक्कत है। सोलन चले जाओ, शिमला चले जाओ, किसी भी हिल एरिया में चले जाओ, लोगों ने इतनी इतनी छोटी जगह में 500-500 गाड़ियां खड़ी करने का स्पेस बना रखा था। क्या हमारा दिमाग काम नहीं करता? आप लिखती हैं कि एक ऐसा काम होना चाहिए, एक ऐसा टेंडर अलॉट कराया जाए। एमएलए साहिबा आपने एजेंडे में लिखा कि जिसमें हमारे को आर्किटेक्चर आए, आर्किटेक्ट लोग आए और हमारे को बताएं कि हम इस जगह को, कम से कम जगह को ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। या वो जो आर्किटेक्ट आप कह रही हैं वो क्या इन्हीं कामों को भी नहीं करेंगे? आज से पहले कभी आर्किटेक्ट बुक नहीं किए गए, आर्किटेक्ट को काम नहीं दिए गए, सब कुछ दिया गया। ये तो पहली बार आपने कोई नया मुद्दा नहीं उठाया ये साहब, कैसे होगा? आर्किटेक्ट तो हरीश एक्शन साहब थे जो पहली बार एक्शन बन के आए थे यहाँ पे। क्या उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया होगा? उन्होंने भी लोगों को बताया था मैं स्टेशन रोड को ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमका। सिर्फ हवाबाजी, सिर्फ हवाबाजी। अगर ये अधिकारी काम नहीं कर सके या नहीं कर सकते, इनकी तनख्वाहें काटी जाए। जब इनकी घरों में पैसे कम जाएंगे ना, और पूछा जाएगा इनसे घर में कि बाबू इस बार तनख्वाह कम क्यों आई, भाग भाग के काम करेंगे ये, भाग भाग के। और ये देखिए मेरे पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, ये गाड़ियां डैमेज कंडीशन में खड़ी है। किस लिए खड़ी की गई, किस लिए? और जांच की जाए इस बात को कि ये जगह है किस व्यक्ति की। अगर प्राइवेट व्यक्ति की है, मेरे को तो नहीं लगता कि किसी प्राइवेट व्यक्ति की ये जमीन होती, इतनी ज्यादा कॉस्टली जमीन को वो खुला छोड़ देता। अब तक तो यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के खड़ा कर दिया होता उसने। साहब अगर सरकार चाहती है, और चाहते हैं चेयरमैन साहब, और चाहते हैं एमसी साहब, और चाहती है यहाँ की जनता, तो यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। अगर नहीं चाहती तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो ढोल बजाए जाओ। अगले 5 साल में फिर ये तुम्हारे को लॉलीपॉप दे देंगे कि मैं पार्किंग बनवाऊं, मैं फलाना करूं, मैं ढिमकाना करूं। ये देखो गाड़ियों की हालत। साहब करिए, कुछ करिए, मत करो हमारे कालका परिषद के अंदर का सत्यानाश। जिस जगह जाता हूँ वही हालत खराब है, चाहे वो गली है, चाहे वो नाली है, चाहे वो सड़क है। ये काली माई का मंदिर है, इसका सुधार करें।